बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये था दोपहर का टाइम। मैंने कहा चलो अपने व्लॉग का आगाज़ भी इधर से करते हैं। मैं करी थी कपड़े प्रेस, क्योंकि आज इतवार का दिन है और हफ्ते को मैंने ना मशीन लगाई थी, कपड़े धो लिए थे तो कपड़े प्रेस करने थे। मैंने कहा चलो वो भी कर लेते, साथ साथ और काम भी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, कपड़े प्रेस ना हो तो कुछ एक दिन गुजारा नहीं होता, क्योंकि लाइट का नहीं पता होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई चलो एनी टाइम कर लेंगे। तो ये हमारे इधर ना लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, कभी भी आ जाती है कभी चली जाती है। तकरीबन 3 या 4 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, तो कोई टाइमिंग नहीं है ना, तो इसलिए प्रेस करके कपड़े ना रखने पड़ते हैं आने टाइम, हर टाइम मतलब 3-4 सूट। वैसे भी मेरी आदत नहीं है, मैं मतलब साथ साथ ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तकरीबन ना मतलब ऐसे नहीं है कि वो पड़े रहें, 1-2 सूट कर लूँ, कोशिश होती है कि साथ के साथ सारे कर लूँ। वैसे भी बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, तो रात को कभी टाइम होता कभी नहीं भी होता, तो मुझे ये होता कि जब मेरे पास टाइम होता तो मैं कर लेती हूँ। या साथ साथ मैं खाना बना रही थी, खाने में ये था कि बच्चों का भी लंच की तैयारी हो रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना संडे को उनके लंच बॉक्स लिए कुछ ना कुछ रेडी कर लूँ, क्योंकि सुबह के वक्त ना टाइम नहीं होता। ये मैंने चिकन और चने की दाल ना बॉयल कर ली थी, अच्छे से गल गई थी, देख रही थी तो ये गल चुकी थी। तो पानी था, मैं कहा चलो थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा ना, तब तक के लिए इसे दोबारा रख देती हूँ। और ये मैंने इसे टाइम पर लगा दिया था थोड़ा तेज़, ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए और तकरीबन 5-10 मिनट में पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तब तक मैंने कहा मैं और काम कर लेती हूँ, तो फुल पे कर दिया था तो जल्दी पानी खुश्क हो जाएगा। तो साथ ही मैंने कहा और कपड़े जो है ना, एक तो तकरीबन 4 सूट थे, तो एक रह गया था, कर लिए थे बाकी ना। और बच्चों की यूनिफॉर्म तो आपको पता जल्दी हो जाती हैं। वैसे भी मौसम ठीक हो गया तो इतना इशू नहीं होता। तो ये होता गर्मी में, ये होता कि आपको पता है ना, गर्मी होती है तो ये कपड़े प्रेस करने में ना बहुत इशू होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इतनी मुश्किल हो जाती है। अब मौसम ठीक है, पंखे के बिना भी आप इजीली ना इस प्रेस कर लेते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है कि जब आप प्रेस कर रहे हो ना, फिर तो जितने मर्जी कपड़े कर लो, लेकिन जब नहीं करते ना तो दिल ही नहीं करता। अपने तो मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने तब मतलब मैंने डालने हो ना मैं तभी करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, और तो वो करने के बाद अपने दिल ही नहीं करता है। तो अपने ये जो मैंने पहने हो ना, मैं तभी मतलब कर लेती हूँ। बाकी हस्बैंड के कपड़े और बच्चों के भी मतलब तभी करती हूँ, साथ के साथ बहुत कम होता है, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 या 3 दिन बाद मैं मशीन लगाती हूँ, तो साथ साथ मतलब 3 या 4 सूट हो जाते हैं। मतलब डेली का एक लगाओ ना, तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद 3 या 4 सूट हो जाते हैं। तो बस इसके साथ साथ मैंने कहा ये प्रेस कर लूँ, क्योंकि ना उसके बाद सुबह को आपको पता दिन आजकल ना दिन भी बहुत छोटे हो गए ना, मौसम चेंज हो गया ना, रातें लंबी हो गई, दिन बहुत छोटे हो गए। तो सारा दिन ऐसे निकल जाता, पता ही नहीं चलता है ना। तो बस मेरे कपड़े प्रेस हो गए थे, मैंने 4 सूट प्रेस किए थे, मैंने कहा इनको रख देती हूँ। तो और बाकी इधर मेरा मतलब चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो पिछली दफ़ा मैंने जब बनाए थे ना पिछले संडे को, तो मैं आपको दिखाया था कि मैंने उसमें आलू भी घेरा था, लेकिन इस दफ़ा मैं एक आलू नहीं डाल रही, बल्कि बस चिकन और ये मतलब चने की दाल है। और उसमें ना उसने हड्डी वाला गोश्त भी दे दिया था, मतलब जिसमें हड्डी थी, तो मैंने कहा वो निकाल लेती है। आपको पता है जब वैसे भी बॉयल हो जाता है फ़ौरन निकल जाती है। तो मशीन में भी कई दफ़ा हो जाता है, लेकिन मैं मशीन में नहीं हाथ में करती, क्योंकि मशीन में ना ये गोश्त ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो ये होता है कि आप कबाब वगैरह के लिए ना थोड़ा सा चिकन को बड़ा बड़ा मतलब इनके नज़र आए तो ज़्यादा होता है। वैसे भी जब फुल गल जाता है ना, तो आप हाथ से भी इसे करोगे ना तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन गर्म था इसलिए मैं इससे कर रही थी। अगर लेकिन हाथ से आप मिक्सिंग करोगे ना, तो वो फ़ौरन मिक्स हो जाता है, क्योंकि अच्छे से जब गल जाती है ना, तो मैंने कहा हाथ जल जाएगा, तो इसलिए इतना ठंडा भी हो जाएगा, अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाएगी। तो बच्चों के लिए बना रही थी, बच्चों के लिए आप इसमें कबाब बना लो या बर्गर वगैरह, आप जो मर्ज़ी इसमें बना सकते हो, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सामान रेडी होता है। और ब्रेड वगैरह भी आप इजली बना लो। तो ये होता है कि बनाओ ना तो आप कुछ भी बना लो, और सुबह को आपको पता टाइम नहीं होता मेरे पास। तो इसमें मैंने करी थी प्याज, हरी मिर्च थोड़ी करी थी, ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि बच्चे खाएंगे ना तो मिर्ची नहीं खाते। थोड़ी सी लाल मिर्च घेरी थी और हल्दी घेरी है थोड़ी सी नॉर्मल सी, मतलब ज़्यादा तेज़ मसाला नहीं रखना। थोड़ा सा मेरे पास अनारदाना था, वो भी घेरा था, क्योंकि अनारदाना ना बच्चे मेरे शौक से खाते हैं, जब इनमें मतलब वो खट्टा मीठा सा आता है ना। थोड़ी सूखा धनिया था, मतलब ये डाला है। अच्छा गरम मसाला अब मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि वो ना बच्चे मेरे कम ही उसके पसंद करते हैं, उसमें कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं भी डालते, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करती, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है ना। और ये भी होता है कि आप इस तरह मसाला बना के रख लो ना, तो सुबह के इसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं ना, आपको पता बहुत ही। और ये होता है कि सुबह हमें समझ भी नहीं आ रही नाश्ते में क्या दे, तो बहुत ही मज़े के इसके पराठे बनते हैं। तो आप पराठों के लिए भी बना सकते हो, मतलब और ब्रेड वगैरह के लिए सैंडविच, रोल,
समोसों के लिए आप कुछ भी बना लो, मतलब इजीली, मतलब आप ये बना के रख लो। मैं तो ये होता मतलब 3-4 दिन मेरे निकल जाते बच्चों की, कभी पराठा बना देती हूँ, कभी कबाब बना देती हूँ, या फिर कोई बर्गर वगैरह मतलब बच्चों की इस तरह बना के दे देती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ तो ये तो मैंने बना लिया था। इसके बाद शाम का खाना बनाई थी, आज मैं बनाई थी आलू अंडे। ये मैंने बॉईल कर लिए थे, और बीच में मैं आपको बता दूँ, मतलब साथ साथ दूसरे काम भी चलते रहते हैं। तो ये मैंने टाइम पे लगा लिया था खाने पे। इतने मैंने कहा ये गर्म होता है ना, तब तक प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। और घी में यूज़ करी थी क्योंकि ऑयल ना मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो घी में बना लेते हैं। वैसे ज़्यादा ना ऑयल में बनाते हैं हम, तो क्योंकि ऑयल का ये होता है ना, वो सालन जमता नहीं है। घी वगैरह में ज़्यादा मतलब ये होता है, कंडा वगैरह बनाने या मैं जब चावल बनाती हूँ उसमें घी का इस्तेमाल करती हूँ, उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती। क्योंकि मुझे लगता है जिसमें ना घी में चावल ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन बस सालन में मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरा गर्म हो गया था, क्योंकि आज ना पता नहीं किस तरह का मौसम हो गया, कोई ना सब्ज़ी वगैरह से समझ नहीं आ रही थी। तो बच्चे कह रहे थे कुछ गला वगैरह भी ख़राब है, आपको मेरे गले से भी आवाज़ से फील हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो अंडे वैसे गर्म है, मैं बनाती नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, कम ही खाते हैं। गर्मियों में तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाया था, और काफ़ी दिन बाद बना रही थी मैं, लेकिन बच्चे शौक से खा लेते हैं ऐसी चीज़ों को ना। तो मैं चलो आज बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब खा लेते हैं ना तो इतनी खुद की तो इतनी नहीं होती। बच्चों का ज़्यादा इशू होता है कि वो जब नखरे करते हैं ना कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर माँ को बड़ी टेंशन होती है। तो बस यही था, मैंने कहा चलो इधर ना शाम भी हो गई थी तकरीबन, और मैंने कहा ये खाना बना के ना बच्चों ने पढ़ने भी जाना था। तो मैंने कहा चल पहले इनको खाना बना देती हूँ, फिर उसके बाद और काम कर लूँगी। कपड़े प्रेस हो गए थे, और मतलब कबाब का सामान बना लिया था। तो मैंने कहा खालन बना के ना आटा गूँध लेते, आटा तकरीबन 15-20 मिनट रखे रहना, फिर रोटियाँ सही बनती हैं। तो कोशिश मेरी होती है कि पहले मैं आटा गूँध के ना फिर सालन बनाऊँ, लेकिन वो मैं आपको बता रही थी ना कबाब वगैरह बनाए थे, तो टाइम नहीं लगा, तो इसलिए पहले मैंने कहा सालन बना लेती हूँ। तो बस घर की रूटीन, आपको पता डेली की रूटीन यही होती है, और मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी तरीके से मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छा, मतलब आपको फील भी नहीं होता और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। बस थोड़े से करने का तरीका होना चाहिए कि आपको किस तरह अपने घर का काम मैनेज करना है। आप स्पेशल एक काम को लेके बैठोगे ना तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, और मतलब एक काम में टाइम रह जाता है, फिर एक दिन अगले दिन। तो ये होता है कि 1-2 दिन, मतलब एक दिन में अगर आपने कपड़े प्रेस कर लिए, धो लिए हैं, काम मतलब चीज़ें फिर, तो 2-4 दिन आपके इजीली निकल जाते हैं ना, इतने आपको वो टाइम नहीं मिलता। मसाला अच्छे से मैंने भून लिया था, और आपको पता था आलू तो बॉयल थे, तो लेकिन मैंने कहा इससे अच्छे से बुनाई हो जाएगी ना, और मतलब ज़्यादा मैंने इसमें पानी भी ऐड नहीं करना था, बस हल्का सा गाढ़ी सा शरवा रखना था ताकि ज़्यादा वो ना हो। और पहले मैंने कहा अंडे तो आपको पता ना ऊपर से मतलब डाल लेते हैं जब सालन बन जाएगा। ये तकरीबन ना मैंने 1-1.5 कप के दरमियान पानी डाला था, क्योंकि मैंने कहा हल्का सा शरबा हो जाना तो ज़्यादा मज़े का लगता है। और एक दफ़ा मेरा दिल करा था मैं चावल बना लूँ, लेकिन रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं हम ना, चावल इतने शौक से नहीं खाते, तो फिर मैंने कहा इसमें ये बना लेती हूँ। अच्छा, बिल्कुल हो गया था, और जल्दी मैंने इनकी अलग कर ली थी। मतलब जल्दी जब मैं बच्चों को दूंगी ना खाने के लिए, या जब मैं ऊपर से डालती हूँ वो फिर मिक्स नहीं होती, तो इसमें नहीं डालती मैं ना। बस यही है, मैंने बचा ली है, ये बाद में ऐड करूँगी। बस इसमें उनकी जो सफ़ेदी है ना वो डाल लिया। बिल्कुल मैंने अब स्लो कर दिया और हल्के आंच पे इसको दम